नाज़रीन, शब बारात में अपने मुर्दों को कुरान पाक बख्शने का बहुत ही आसान और सही तरीका आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं शिफा नेटवर्क। नाज़रीन, पुराने ज़माने से बल्कि एक बहुत ही कदीम ज़माने से मुसलमानों का ये दस्तूर चला रहा है कि जब शब बारात आने वाली होती है तो वो उससे पहले ही कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देते हैं, दुआ वगैरह पढ़ते हैं, इसी तरह तस्बीह पढ़ते हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं और ये सारी चीज़ों को पढ़कर वो एक जगह लिख लेते हैं। और जब शब बारात की मुक़द्दस रात आती है तो जो कुछ उन्होंने पढ़ा है उन सब का सवाब अपने मुर्दों को पहुंचा देते हैं। तो देखिए, जो लोग पढ़ रहे हैं, जिनको पढ़ना आता है, जिनको कुरान पाक की तिलावत करना आता है, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, वो पढ़कर ही साले सवाब करते हैं अपने मुर्दों को। लेकिन जिनको नहीं आता है कुरान पाक पढ़ना या जो नहीं पढ़ पाते हैं, हमेशा काम में बिजी रहते हैं, तो वो क्या करें? तो आप सुनिए हदीस पाक। नंबर 1, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि 3 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़ने का सवाब 2 कुरान पाक के बराबर है। यानी अगर आप सिर्फ 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लेते हो तो आपको 2 कुरान पाक का सवाब मिलता है और आप इन दोनों कुरान पाक को अपने मुर्दों के नाम पर बख्श सकते हैं, उनको ईसाले सवाब कर सकते हैं। एक और हदीस पाक सुनिए। इमाम अहमद से रिवायत है कि 4 मरतबा आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ने का सवाब 1 कुरान पाक के बराबर है। तिरमिज़ी शरीफ के हदीस पाक में है कि 4 मरतबा सूरह काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून 4 मरतबा इस सूरत को पढ़ने से 1 कुरान पाक का सवाब मिलता है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ने का सवाब 1 मुकम्मल कुरान पाक के बराबर है। तो देखिए, आप अगर इन सूरतों को जैसे मैंने बताया, अगर आप वैसा पढ़ोगे तो आप एक ही दिन में काफ़ी कुरान पाक का सवाब अपने मुर्दों को बख्श सकते हो, उनकी रूहों को पहुंचा सकते हो। अब समझ में आ गया? अब तो आप ये नहीं कहोगे कि हमें कुरान पाक पढ़ना नहीं आता तो हम कैसे इसाले सवाब करें। जब आप कब्रस्तान में जाना तो सूरह फातिहा पढ़ लेना, सूरह इखलास पढ़ लेना, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लेना, आयतल कुर्सी पढ़ लेना। इन सब को पढ़कर इस तरह कहना कि या अल्लाह, जो कुछ मैंने पढ़ा है इसका सवाब इस मरहूम को अता फरमा, या जिसकी कब्र पर आप गए हो, दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, उनका नाम लेना कि या अल्लाह, इसका सवाब इनकी रूहों को अता फरमा। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह जो औरतें घर पर हैं, अभी शब बारात आ रही है, तो वो अपने घर पर बैठकर इस तरह दुआ कर सकती हैं कि या अल्लाह, जो कुछ मैंने पढ़ा है या मेरे घर वालों ने जो कुछ पढ़ा है, इसका सवाब हम तेरे प्यारे मतलब ये कि बंदों के वसीले से इस मरहूम की रूह को पेश करते हैं, मौला तो कबूल फरमाए। इस तरह करके आप मिसाले सवाब कर सकते हो। जो कुरान पाक का सवाब है वो मुर्दों को बख्श सकते हो, बल्कि इसाले सवाब करते ही रहना चाहिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। तो जब आप कब्रस्तान में जाएंगे, ख़ास कर शब बारात के दिन, तो आपको खामोश नहीं रहना है, बल्कि कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। दरूद पाक, कलमा शरीफ, तौबा व इस्तिग़फ़ार, कुरान पाक की सूरतें, और इन सब को पढ़ने के बाद बस यही कहना है कि या अल्लाह, इसका सवाब इन मुर्दों को अता फरमा, इन कब्र वालों को अता फरमा। इतना तो बोल ही सकते हो, इसी को इसाले सवाब कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप आसान लफ्ज़ों में समझ गए होंगे कि जो कुछ हमने पढ़ा है, चाहे वो कुरान पाक हो या इसके अलावा कोई चीज़ें हों, उसको हमें मुर्दों तक कैसे पहुँचाना चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।